आप लोग कॉलेज में स्टार्ट हो गया ये कॉलेज अलग चैप्टर स्टार्ट होगा अगर सपोज तो बता देना, तो इस चैप्टर को उसी पे जगह पे रोकेंगे एंड नाउ स्टार्ट द चैप्टर। ठीक है, अगर स्टार्ट होगा इन फ्यूचर एक आध 2 साल में कभी स्टार्ट हुआ। चलो हमने कहाँ तक किया था? फिजिकल प्रॉपर्टीज कर दिया था ना, केमिकल प्रॉपर्टीज कर दिया। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन, एक मार्कर बोलना अदर कलर ब्लू मिले, ब्लू के अलावा कुछ और हो तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन means alkane जो होगा बेटा they are giving the what chemical reaction. You know the difference between physical properties and the chemical properties. फिजिकल में क्या होता है बेटा, आपका फिजिकल स्ट्रेंथ अपीयरेंस चेंज होता है, वहां पे कंपोजिशन चेंज नहीं होता है, बट इन केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है, कंपोजिशन चेंज होता है। ओके, तो यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन का मतलब क्या, अल्केन जो होगा बेटा इट विल रिएक्ट विद व्हाट फ्यू कंपाउंड्स and it will give the another compounds, जिसमें हम फर्स्ट रिएक्शन करने जा रहे हैं बेटा हाइलोजिनेशन ऑफ अल्कीन। हाइलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स। अब क्वेश्चन है कि हाइलोजिनेशन का मतलब क्या है। अल्केन जो होता है बेटा यू नो ऑलवेज गिविंग द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्योंकि ये सैचुरेटेड है, मतलब ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है। तो द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन व्हिच हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोजन एटम। तो H जो अल्केन का है किसके साथ रिप्लेस होता है, हाइड्रोजन के साथ। दैट टाइप ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड एज व्हाट, हाइलोजिनेशन। क्लियर, चलो लिख लो पहले इसको, हाइलोजिनेशन का मीनिंग लिख लो। The substitution reaction in which एक मिनट सब्स्टिट्यूएंट नहीं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लिख दो, बहुत बढ़िया रहेगा ना। हेडिंग हाइलोजिनेशन ही है, अब उसका डेफिनेशन लिख रहे नीचे। The substitution reaction in which hydrogen atom of alkanes replaced by halogen atom
halogen atom, halogen atom known as halogenation, known as halogenation of alkanes, halogenation of alkane. देखो substitution का मतलब ही होता है बेटा कि the reaction in which one atom are replaced by another atom, that is called as the substitution reaction. अब उस substitution में अगर हाइड्रोजन हैलोजन के साथ रिप्लेस होता है तो दैट इज कॉल्ड एज हैलोजिनेशन. बहुत सारे रिएक्शन है. नाइट्रो ग्रुप के साथ होता है तो नाइट्रेशन बोलते हैं. सल्फोनिक एसिड ग्रुप के साथ रिप्लेस होता है तो सल्फोनेशन बोलते हैं. ठीक है. अब इसमें स्टेटमेंट इसका अकॉर्डिंग टू दैट, तो मतलब आर एच क्या आता है बेटा आपका अल्केन होता है. एक जनरल देख लो अल्केन किसके साथ रिएक्शन किया बेटा हैलोजन के साथ, तो 1H इज रिप्लेस बाय हैलोजन एटम. तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे RH की जगह पे X आ जाएगा. जिसमें हैलोजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा अल्काइल हैलाइड, बराबर ना. और प्लस बाय प्रोडक्ट क्या मिलता है बेटा, अब जो H निकलेगा वो किसके साथ जाएगा जो दूसरा वाला हैलोजन है उसके साथ बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा HX. मुझे बताओ इसमें अल्केन का क्या रिप्लेस हुआ है हाइड्रोजन, किसके साथ रिप्लेस हुआ है हैलोजन के साथ. क्लियर. अब बुक में थोड़ा क्या सीक्वेंस फॉलो नहीं किया है तो मैं आपको हैलोजिनेशन का पूरा सिस्टमैटिक वे में पूरा दे रहा हूं. अब उसमें क्वेश्चन आता है कि कौन सा हैलोजन हम ले. हैलोजन भी तो होते हैं ना, कौन कौन से हैलोजन होते हैं. यस, फर्स्ट क्लास बिरयानी आइटम है ना. क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बराबर. तो अब यहाँ पे बेटा अब क्वेश्चन है कि कौन सा हैलोजन ज्यादा रिएक्टिव है. तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलोजन, इसमें बेटा फ्लोरीन जो होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है देन क्लोरीन एंड देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन. समझा. फ्लोरीन के साथ रिएक्शन होगा तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे फ्लोरीनेशन. क्लोरीन के साथ होगा तो उसको हम बोलते हैं ब्रोमिनेशन. आयोडीन क्लोरीनेशन, ब्रोमीन के साथ होगा तो ब्रोमिनेशन, आयोडीन के साथ होगा तो आयोडीनेशन. आपके बुक में देखो पहले क्लोरीनेशन दिया होगा है ना, फिर उसके बाद नीचे ब्रोमिनेशन भी कहीं दिख रहा होगा, दिखा. फिर अगर कहीं आयोडीनेशन दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो दिया है. चलो अब वो एग्जाम्पल लिया है. चलो मैं आपको सिखाता हूँ पहले चारों प्रोसेस. फ्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन. देखो अपने बोर्ड के लिए तो जो आपके बुक में है वो चाहिए. क्लोरीन ब्रोमीन बहुत हो गया, बट एज ए कॉम्पिटेटिव अगर आपको एग्जाम देना है, कोई एमसीक्यू टेस्ट एग्जाम कर रहे हो तो ये चारों आपको आना चाहिए. क्लियर. तो अब उसमें हम करते हैं बेटा ए फॉर reaction with fluorine, then chlorine, then bromine and then A. प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा फ्लोरिनेशन. क्या बोलेंगे आप. फ्लोरिनेशन का डेफिनेशन क्या होगा, the alkane, the reaction in which या the halogenation in which hydrogen atom of alkane replaced by chlorine atom. Chlorine atom, that is the fluorination. क्लोरीन से करोगे तो फ्लोरिनेशन. अब होता है क्या बेटा, फ्लोरीन इज हाईली रिएक्टिव, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका सबसे ज्यादा होता है. तो जो रिएक्शन ऑफ अल्केन एंड फ्लोरीन इज वेरी फास्ट एंड एक्सप्लोसिव. एक्सप्लोसिव मतलब क्या, जल जाएगा, ब्लास्ट होगा, है ना. समझा आपको. आराम से कौन क्या मैं सब ठीक है ना. अच्छा दिक्कत ज्यादा हो तो एसी बंद करवा देना. ओके. तो फ्लोरिनेशन आप तो ठीक है, नहीं 4 महीना पहले से चेक ध्यान से देखते कि क्या की
ओके, तो फ्लोरिनेशन में आप क्या लिखोगे बेटा? रिएक्शन ऑफ अल्केन, यहाँ तक पहुंचे कि नहीं अभी? डन। तो लिख लीजिए, रिएक्शन ऑफ अल्केन एंड फ्लोरीन, reaction of alkane and fluorine is very fast reaction. Reaction of alkane and fluorine is very fast reaction and explosive. EXPLOSIVE, explosive. EXPLOSIVE, हो गया? क्लियर हुआ कंसेप्ट? तो मतलब यहाँ से हम अल्काइल फ्लोराइड नहीं बना पाते हैं। क्लियर? So this is not used for the preparation of alkyl chloride. We can't prepare because the reaction is very fast और एक्सप्लोसिव हो जाता है। एक्सप्लोसिव हो जाएगा तो फिर मिलेगा अपने को क्या? क्लियर? अब आता है बेटा सेकेंड जो आपके बुक में दिया है, दैट इज फ्लोरिनेशन। फ्लोरिनेशन, क्लोरिनेशन का मतलब क्या होगा? हाइड्रोजन एटम जो होगा रिप्लेस बाय क्लोरीन एटम, नोन एज ए व्हाट? क्लोरिनेशन। क्लियर? चलो स्टेटमेंट लिख लो। Alkanes react with chlorine. Alkanes react with chlorine in presence of alkanes react with chlorine in presence of UV light. UV light मतलब ultraviolet light, UV light. Then undergoes chlorination. कौन सा प्रोसेस होगा? Chlorination to form alkyl chloride. अल्काइल क्लोराइड। डन। देखो आपके अकॉर्डिंग रिएक्शन क्या आना चाहिए बेटा? अल्केन जो है किसके साथ रिएक्ट करता है? क्लोरीन के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, बराबर। तो H जो होगा रिप्लेस बाय क्लोरीन, तो आपको क्या मिल गया बेटा? RCl प्लस बाय प्रोडक्ट HCl। अल्केन इसमें कन्वर्ट हो गया बेटा अल्काइल क्लोराइड। अब इसमें बट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या देखो, नोट। अब ये जो रिएक्शन है ना, इट इज आल्सो नॉट बेस्ड मेथड टू प्रिपेयर द अल्काइल क्लोराइड, क्योंकि यहाँ पे जो रिएक्शन जो होता है बेटा, इट इज नॉट स्टॉप एट वन स्टेज। क्या बोल रहे हैं देखो, समझो आप ध्यान से अच्छे से क्या मैं बोल रहा हूँ।
this method is not suitable to prepare alkyl chloride RCl. ऐसा क्यों? Because reaction will not stop at this stage. रिएक्शन इस स्टेज पे रुकता नहीं है. Will further, इसका वापस फर्दर क्लोरीनेशन होता है. फर्दर क्लोरीनेशन till all hydrogen atoms are replaced. कब तक होता है बेटा? जब तक कि पूरा का पूरा हाइड्रोजन रिप्लेस्ड नहीं हो जाए. जैसे एग्जाम्पल क्लोरीनेशन, जैसे आपको आ जाए कि राइट द क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन. किसका क्लोरीनेशन करना है बेटा? मीथेन का. ओके, मीथेन का स्ट्रक्चर बोलूं. तो क्या होगा बेटा? एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा. एक हाइड्रोजन निकलेगा तो क्या बचेगा? CH3Cl प्लस बाई प्रोडक्ट क्या मिला बेटा? ये आपका बट बोल रहा है कि रिएक्शन यहाँ तक रुकता नहीं है. रिएक्शन विल व्हाट? कंटिन्यू. कंटिन्यू कहाँ तक जाता है बेटा? ये ऊपर का रफ कर दो. कंटिन्यू कहाँ तक जाएगा? जब तक कि पूरा का पूरा हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हो जाए. अभी कितना हाइड्रोजन बच रहा है? ये मतलब 3 स्टेप और होगा. तो वापस क्या होगा बेटा? ये CH3Cl फिर से वापस एक क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा इन प्रेजेंस ऑफ सेम कंडीशन. तो अब क्या होगा? एक H वापस निकलेगा, उसकी जगह पे क्लोरीन आएगा. क्या फॉर्मूला बनेगा? CH2Cl2 बराबर ना प्लस HCl. अभी रुक जाएगा क्या? यहाँ पे वापस एक स्टेप होगा. CH2Cl2 प्लस क्लोरीन के साथ सेम कंडीशन, वापस एक H निकल जाएगा. क्या बचेगा आपका? CHCl3 प्लस HCl. अभी कितने? अभी एक और स्टेप होगा. CHCl3 प्लस क्लोरीन gives out CCl4 प्लस HCl. इसका नाम होता है बेटा क्लोरोमीथेन. क्या इसको बोलते हैं? मिथाइल क्लोराइड कॉमन नेम में. दिस इज कॉल्ड एज dichloromethane. Understood? This is called as trichloromethane. इसका एक और नाम है. This is called as क्लोरोफॉर्मशनल. एक क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है CHCl3 और एक क्या मिल गया? टेट्राक्लोरोमीथेन या कार्बन टेट्राक्लोराइड. टेट्राक्लोरोमीथेन. अब देख लो बेटा, मीथेन का आपने क्लोरीनेशन किया, ये 4 स्टेप में हो गया. मतलब इसके लिए मैं बोला कि ओनली अल्काइल क्लोराइड नहीं देता है, मिक्सचर देता है. आपके टेस्ट ट्यूब में ये चारों प्रोडक्ट मिल जाएंगे. गेटिंग? ये देखो आपकी बुक में दिया भी होगा क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन. 4 स्टेप में मिला आपको. अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कैसे अपने को केवल एक कंपाउंड मिलेगा. क्लियर? तो पहले कंप्लीट कर लो फिर उसके बाद करें. फ्लोरेशन में कुछ होता ही नहीं, बहुत फास्ट होता है, पता भी नहीं चलता क्या मिल रहा है और रिएक्शन सब जल्द दिख गया है.
एक्सप्लोजिव लिखा ना, काम करता। इसके लिए बुक में नहीं दिया है, पर आपको आना चाहिए। जैसे कभी एमसीक्यू में पूछ दिया क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन इज, आप बोल सकते हो इट इज एक्सप्लोजिव। दोनों बंद करना है, एक ही है। हमको ना लोग को दिख रहा है वहां से, जैसे बेंच आगे है ना, बैठ सकते, दो स्टेप आगे आ सकते, चलेगा, दौड़ेगा। सेकंड लिस्ट तो आया ना, इसके बाद किसी का बाकी है, इसका बाकी है, सबका आ गया, बाकी है, थर्ड लिस्ट भी आने वाला था, हो गया। ये कौन सा स्कूल चाहिए, मिल रही है। जो कंडीशन है बेटा, यूवी लाइट भी है, इसकी जगह पे सनलाइट भी लिख सकते हो, हायर टेम्परेचर भी लिख सकते हो, डिफ्यूज लाइट भी लिख सकते हो। देखो आपने टेक्निक में सब दिया, यहाँ पे मार्क कर सकते हो। जहाँ क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन दिया है एडिंग ना, उसके ऊपर देखो कंडीशन लिखा होगा कि हाइड्रोजनेशन जो है इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, डिफ्यूज, सनलाइट या हायर टेम्परेचर। क्योंकि अल्केन थोड़ा लेस रिएक्टिव होता है ना, उसका हाइड्रोजन तोड़ने के लिए वी रिक्वायर्ड मोर एनर्जी। मैडम अच्छा बैठा हूँ, अच्छा नहीं बैठा देखिए ना।
डन। अच्छा, अभी अभी से आपको क्वेश्चन आया कि एक्सप्लेन द क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, तो आपको पूरा चारों स्टेप लिखना है। उसके बाद तो कन्वर्जन के फॉर्मेट में आता है, जैसे मैंने पीछे दिया था, हाउ कैन यू प्रिपेयर, व्हाट इज द एक्शन, हाउ कैन यू कन्वर्ट, ऐसा फॉर्मेट। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं कि अगर हमें एक ही हेलोजन वाला प्रोडक्ट चाहिए तो क्या करना होगा। इसमें 2 आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, पता लगा इथेन ले लिया तो उसमें 6 प्रोडक्ट मिलेगा, हाइड्रोजन 6 होता है ना। तो हमें एक ही स्टेप लाना है बस, तो क्या करना होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है बेटा, अल्केन को एक्सेस में लेना पड़ता है। तो लिखिए आगे नोट, ये नोट क्या था, 1 था, है ना। और नीचे लिख लो नोट 2 लिख लो, क्या करना है इसको, नोट 2। तो टू prepare only alkyl halide, ओनली अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड बोलने का मतलब बेटा ब्रैकेट में लिखना RCl, मतलब एक ही हेलोजन चाहिए, डाई हेलोजन नहीं। R-Cl मतलब मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट, है ना। तो टू प्रिपेयर ओनली अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्केन, फ्रॉम हाइलोजिनेशन ऑफ अल्केन, फ्रॉम हाइलोजिनेशन ऑफ अल्केन, टू प्रिपेयर, स्टार्टिंग से देख लो पूरा, कोई तो बोला रिपीट करने को। तो टू प्रिपेयर only alkyl halide from halogenation of alkane, comma, alkane must be in excess, alkane must be in excess। क्लोरीन के कंपेयर में हम अल्केन का अमाउंट क्या करेंगे, मिक्सचर में बढ़ा देंगे, तो क्लोरीन का अमाउंट कम हो जाएगा, तो क्लोरीनेशन फर्दर पॉसिबल नहीं है। वापस सुन लो मैंने क्या बोला, टू प्रिपेयर्ड only alkyl halide from halogenation of alkane, comma, alkanes must be in excess। क्लियर। तब आपका जनरल रिएक्शन देखो क्या आ जाता है बेटा, RH plus chlorine in presence of UV light। ये जो अल्केन होना चाहिए किसमें होना चाहिए बेटा, एक्सेस अमाउंट में होना चाहिए, इसका एक्सेस ऐसा लिखना पड़ेगा, ठीक है। एक्सेस ये 2-3 कर दो यहाँ पे, एक्सेस, क्लियर। तो H जो होगा रिप्लेस बाय ओनली 1 क्लोरीन, अल्काइल क्लोराइड मिल गया, और बाय प्रोडक्ट क्या मिल गया बेटा, HC, अल्काइल क्लोराइड। अंडरस्टूड, हेलो। अब यहाँ से रिएक्शन फर्दर क्लोरीनेशन नहीं होगा, एक ही बार रिप्लेस होगा, क्लियर। वापस H दूसरा नहीं निकलता जाएगा। अब हम आते हैं बेटा एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, इथेन react with chlorine, excess of ethane ना, excess of ethane react with chlorine in presence of UV light to form। देखते क्या बनता है, इथेन का स्ट्रक्चर बोलिए, इथेन का स्ट्रक्चर CH3, बोलो मुझे नहीं आ रहा है, बॉन्ड, कुछ तो बोल रहे थे वो, बोल, अरे प्रभु नहीं, अगर समझ में आ रहा है तो कार्बन कार्बन बॉन्ड बना दो, फिर एलएसी कंप्लीट तो करने आता है ना, इतना क्या सोच रही है। डन। इथेन, बाप रे बाप, कितना नॉर्मल लेक्चर करा दिया पूरा, 4 महीना लॉकडाउन में नॉर्मल लेक्चर ही पढ़ी है। इथेन
किसके साथ रिएक्शन किया बेटा? क्लोरीन के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ विच लाइट? यूवी लाइट। अच्छा, अब देखो प्रोडक्ट कितने बनेंगे यहाँ पे? दोनों प्राइमरी कार्बन है, तो हाइड्रोजन कहीं से निकालो, आपको इथाइल क्लोराइड ही बनने वाला है। देखो एक ही अगर हमने यहाँ से निकाला तो क्या मिला प्रोडक्ट बताओ बेटा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, तो CH की जगह पे क्या जाएगा? क्लोरीन। फिर बाय प्रोडक्ट OH जो निकला क्लोरीन के साथ जाएगा, क्या देगा? इसका कॉमन नेम बोलो क्या है? इथाइल क्लोराइड। IUPAC क्या नाम होगा? क्लोरोइथेन। अब बोलो सर यहाँ से भी तो रिप्लेस हो सकता था, क्यों मैंने आपके यहीं से किया? चलो यहाँ से भी रिप्लेस करते हैं, तो CH2Cl और क्या बन गया? CH3। प्रोडक्ट सेम है। अगर कार्बन का टाइप एक ही है तो आपको एक ही टाइप का प्रोडक्ट बनेगा। तो क्या मिल गया? 2 फॉर्म इथाइल क्लोराइड। इसका IUPAC नेम लिखना चाहते हो तो दिस इज व्हाट? क्लोरोइथेन। डन बेटा। बट आपको बुक में देखो जो एग्जांपल लिया होगा उसमें दो दो प्रोडक्ट दिखा रहा होगा, दिखा रहा है ना? जैसे आप प्रोपेन ले लो, देखो सेकेंड एग्जांपल, हमने क्या लिया सेकेंड एग्जांपल? प्रोपेन मिला कहीं आपको? जब नीचे देखो मिल रहा होगा लेफ्ट साइड में, प्रोपेन। देखो प्रोपेन क्या बनता है बेटा? रिएक्ट विथ क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, यूवी लाइट टू फॉर्म। प्रोपेन का स्ट्रक्चर क्या होगा? CH3 CH2 CH3, इसके साथ रिएक्शन हुआ क्लोरीन के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ विच लाइट? यूवी लाइट। हाउ मेनी टाइप ऑफ कार्बन हियर? कितने टाइप के कार्बन है इसमें? दो, 3 टाइप के। बाप रे, कौन? दो टाइप। इस CH3 CH3 दोनों प्राइमरी कार्बन है, बीच वाला कार्बन सेकेंडरी है, तो मतलब दोनों जगह से H निकाल सकते हो। तब यहाँ से दो डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे। हमने चलो प्राइमरी वाले से रिप्लेस किया, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा बताओ? CH3 CH2 CH2 CH, बराबर ना? अगर हम समझो सेकेंडरी कार्बन से रिमूव किए तो क्या बनेगा प्रोडक्ट बताओ? यहाँ से निकलेगा CH3 CH CH CH3, बराबर ना? अब बताओ दोनों सेम प्रोडक्ट है क्या? नहीं है ना? एक 1 क्लोरोप्रोपेन है और एक क्या है? 2 क्लोरोप्रोपेन। तो 2 फॉर्म मिक्सचर बन जाता है बेटा ऑफ 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन, इसको बोलते हैं N प्रोपाइल क्लोराइड, एंड 2 क्लोरोप्रोपेन। दो प्रोडक्ट बन गया बेटा, समझा आपको? अब दो प्रोडक्ट बना तो बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई? बैलेंस। बाय प्रोडक्ट के बैलेंस करोगे अगर ये दो मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ले लो, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 2 क्लोरीन, और यहाँ पे क्या है? 2H। अब क्वेश्चन ये है कि दो प्रोडक्ट बनेंगे तो इसमें कोई किसी का अमाउंट ज्यादा होगा, किसी का क्या होगा? कम होगा। तो प्राइमरी वाला जो होता है मेजर माइनर होता है, माइनर मतलब कम, और जो सेकेंडरी या टर्सरी होता है वो क्या होता है? मेजर होता है। तो देखो 2 क्लोरोप्रोपेन का जो दिया होगा प्रोडक्ट परसेंटेज ज्यादा दिया होगा, 55% ये मिलता है, और ये कितना हो गया फिर? 45। आगे समझ में आपको? एनी डाउट? थर्ड एग्जांपल आपका बुक में जो खुद से करो, क्या एग्जांपल बोलो? 2 मिथाइल प्रोपेन लिया हमने, 2 मिथाइल प्रोपेन। स्ट्रक्चर देखो क्या होगा? CH3 CH CH3 CH3 प्लस क्लोरीन, बराबर ना? इन प्रेजेंस ऑफ, आप मुझे बताओ इसमें कितने टाइप के कार्बन है? दो। ए जो CH3 वाला वो प्राइमरी है,
और एक क्या है टर्सरी। तो एक प्राइमरी से रिप्लेस होगा और एक, तो देखो प्राइमरी से यहाँ से रिप्लेस किया होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH3 CH2 Cl। दूसरा क्या बनेगा, एक H निकल जाएगा तो यहाँ पे Cl आ जाएगा। देखो प्रोडक्ट चेक करो बुक में, यही है ना। बट बुक में क्या किया, परसेंटेज रॉन्ग लिखा होगा, जो टर्सरी वाला वो ज्यादा होगा, बराबर है, लिखा है ना, तब ठीक। तो टर्सरी वाला मेजर और प्राइमरी वाला क्या होगा, माइनर। समझा, प्रोडक्ट खुद से लिखोगे, बुक से भी मत देखना, आप खुद से यहाँ से रिप्लेस कराओ, वन टाइम प्राइमरी से और वन टाइम टर्सरी। चलिए कंप्लीट करिए। इसमें क्यों एक ही मिला, क्योंकि दोनों एक ही टाइप का कार्बन है। तीन टाइप का होगा तो तीन जगह से रिप्लेस होगा, क्योंकि जैसे ही आपका नाम डिफरेंट आ रहा है समझो डिफरेंट होगा। यहाँ पे हमने क्या किया, अगर यहाँ से भी हमने रिप्लेस किया तो प्रोडक्ट सेम ही मिल रहा था। इसमें ऐसा नहीं हुआ, हमें दोनों से डिफरेंट मिला। स्टेटमेंट पूरा करोगे, 2-methyl propane react with chlorine, same in presence of UV light to form mixture of, जो प्रोडक्ट बनेगा उसको लिख देना। हाँ जो भी रहेगा सब एक्सप्रेस। एक्सेस लेंगे तभी आपको वन हाइड्रोजन वाला प्रोडक्ट बनेगा, नहीं तो ट्राई हाइड्रोजन भी बनेगा। ऐसा लिख के ब्रैकेट में भी एक्सेस लिखोगे चल जाएगा। नोटबुक बनाने में मेरा नाम मान लीजिए प्रभु जल्दी जल्दी कंजूसवाली बुक कब खत्म होगी। पाँच इतना बचा ही इसमें।
रिएक्शन का स्टेटमेंट लिखने से क्या होता है कि रिएक्शन आपको अच्छे से याद हो जाता है। एग्जाम में ना स्टेटमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड, भले अपने को रिएक्शन ही लिखना, फिर एक दो बार आप लिख के रखोगे तो आपको समझेगा कि रिएक्शन को रीड करना होता है। एरो को क्या बोलते हैं यहाँ पे? इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, उसके बाद क्या होता है? गिव्स ऑफ, क्या होता है वो? बोलते हैं ना फॉर्म प्रोडक्ट बनता है। जब भी बस ओनली स्टेटमेंट बोल रहे हैं, रिएक्शन बोल रहे हैं, CH3 CH3 प्लस क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट गिव्स आउट CH3 CH2। डन। चलो एक रिएक्टेंट मैं आपको दे रहा हूँ, आप लोग मुझे बताओ कितने प्रोडक्ट बनेंगे, और जो कितने बनेंगे उसको रिएक्शन को लिखो। नियोपेंटेन सुना है ना? नियोपेंटेन सुने हो? नियोपेंटेन कौन सा एग्जाम्पल होगा? फोर्थ। नियोपेंटेन का आईयूपीएसी नेम होता है 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। स्ट्रक्चर देखो, CH3 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 प्लस क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। बोलो कितने प्रोडक्ट बने, बोले नंबर बताओ। दो बनेंगे। कैसे? देखो टाइप दो है, एक सब प्राइमरी है, तो प्राइमरी वाले से तो एक बनेगा ही। अब दूसरा है क्वाटरनरी कार्बन है, बट उसके बाद ये अच्छी नहीं, तो रिप्लेस कहाँ से करोगे? रेडी? तो दे आर गिविंग ओनली वन प्रोडक्ट। आपको एमसीक्यू में ऐसा पूछता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स ओनली वन क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट। तो आपको यहाँ पे इसे ध्यान देखना पड़ेगा, और स्ट्रक्चर नहीं दिया रहता है, आईयूपीएसी बस नाम दिया रहेगा, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन या नियोपेंटेन बोल देगा। समझा? ये जो होगा बेटा ओनली वन प्रोडक्ट देगा, एक एच यहाँ से रिप्लेस होगा तो क्या बनेगा? CH3 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 CH2 Cl प्लस क्या नाम होगा इसका, बोलो? 1 क्लोरो 2,2 बराबर ना? सही जा रहा हूँ? 1 क्लोरो 2,2 डाइमिथाइल 3 कार्बन का चेन प्रोपेन। कंप्लीट कर लो। तो क्लोरीनेशन होप यू ऑल अंडरस्टूड, सबको अच्छे से समझा। अब ब्रोमिनेशन इसके जैसा सेम है, ओनली क्या है कि क्लोरीन की जगह पे ब्रोमीन है।
तो ए था क्लोरीनेशन, बी था ए था फ्लोरिनेशन, बी था फ्लोरिनेशन, सी ब्रोमिनेशन। अभी ब्रोमिनेशन में क्या होता है बेटा? सेम द रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय ब्रोमीन एटम known as a what? Bromination. So write the statement. देखो ब्रोमिनेशन में भी आई थिंक कंडीशन ये भी लाइक लिखा होगा, चेक करो ना, लिखो alkanes react with bromine in presence of UV light. Alkane react with bromine in presence of UV light to form corresponding alkyl bromide. टुकड़े टुकड़े में सुनेगी, to form corresponding alkyl bromide. चल स्टेटमेंट देखो, रिएक्शन देखो, भी अल्केन हो गया बेटा, रिएक्ट विथ ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट? यूवी लाइट। ठीक, तो H जो होगा रिप्लेस बाय ब्रोमीन एटम। यहाँ पे एक्सेस लेने की जरूरत नहीं है, ब्रोमीन थोड़ा स्लो रिएक्शन देता है ना, तो उतना ज्यादा H रिप्लेस नहीं होता। दे आर गिविंग ओनली मोनोक्लोरोनेटेड मोनोब्रोमिनेशन। तो H इज रिप्लेस बाय Br, आपको मिलेगा क्या? RBr, और बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा? HBr। वो अल्केन अल्काइल ब्रोमाइड। अच्छा नोट, अब इसमें क्या होता है बेटा? ब्रोमिनेशन जो है, ब्रोमिनेशन कैन also carried out by heating with एल्यूमिनियम ब्रोमाइड। आप कभी रेफरेंस बुक पढ़ोगे तो आपको यूवी लाइट की जगह पे ऐसा भी लिखा जाएगा कि हीटिंग और LBr3 कैटलिस्ट। ठीक, इसके जगह पे हम यूवी लाइट की जगह पे भी ले सकते हैं। अब आता है बेटा एग्जांपल। फर्स्ट इथेन, स्टेटमेंट सेम, क्लोरीनेशन इथेन रिएक्ट विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट टू फॉर्म। तो आप पूरा फॉर्मेट जानते हो, टू फॉर्म। देखते हैं क्या बनता है। आप रिएक्शन करोगे ना, इथेन प्लस ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। बोलो कितने टाइप के कार्बन है यहाँ पे? एक ही टाइप के, तो प्रोडक्ट भी क्या बनेगा? एक ही बनेगा। कौन सा बेटा? इथाइल ब्रोमाइड, या उसको बोलते हैं हम क्या? ब्रोमो इथेन। इथाइल ब्रोमाइड या ब्रोमो इथेन। ये कंप्लीट कर लोगे खुद से। ओनली देखो ऊपर जैसा है, ओनली ब्रोमीन की जगह पे क्लोरीन की जगह पे ब्रोमीन है। दूसरा प्रोपेन, प्रोपेन रिएक्ट विथ ब्रोमीन टू फॉर्म, यहाँ पे क्या बनेगा बेटा? मिक्सचर बन जाएगा, क्योंकि प्रोपेन में दो टाइप के कार्बन है। कौन कौन से बोलो? CH3 CH2 CH3 प्लस ब्रोमीन, बराबर ना? एक प्रोडक्ट बनेगा और एक दूसरा बनेगा, और तीसरा क्या बनेगा? बाय प्रोडक्ट, बराबर।
प्रोपेन्स दिख नहीं रहा होगा बेटा, यू विल डू द रिएक्शन योरसेल्फ। तो यहाँ से एक प्राइमरी से बनेगा और एक सेकेंडरी से। देखो दिया भी होगा आपके बुक में, प्रोपेन प्लस ब्रोमीन। प्रोडक्ट देख के लिखो, हाँ उसके जैसा मत लिख देना। वहां पे क्लोरो है, यहाँ ब्रोमो होना चाहिए, पता लगा नेमिंग वहीं से कॉपी कर रहे हैं। शुभम समझ रहा हूँ, नीचे का नहीं दिख रहा है बेटा आपको। सेकेंड एग्जांपल मैंने स्टेटमेंट दिया है ना, छोड़ो इसको, खुद से लिखो। प्रोपेन का रिएक्शन करना है, किसका? प्रोपेन का। प्रोपेन में दो टाइप के कार्बन है तो दो प्रोडक्ट बनने का चांस है। प्रभु ये है ना आपका रिएक्टेंट है, उसी के नीचे लिखोगे तो पता समझ में आ रहा है कि दो रिएक्टेंट हो गए। आपका जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो एरो के राइट में होना चाहिए। सपोज अगर आपके पास अगर स्पेस नहीं रहता, देखो इम्पोर्टेंट थिंग, CH3 प्लस ब्रोमीन, CH2 CH3 प्लस ब्रोमीन लिया। अब अगर आपको प्रोडक्ट दिखानी है तो क्या करनी है? CH3CH2Br प्लस CH3CH, ये मालूम है क्या हो गया? मतलब आपके पास रिएक्टेंट तीन हो गया, ऐसा आप दिखा रहे हो। समझो इस चीज को, मतलब आपने तीन रिएक्टेंट किया, प्रोडक्ट उधर दिखाना है, इधर कहां से दिखा रही है प्लस? प्रेजेंटेशन आपका अच्छा होना चाहिए। अगर इसके बाद आपके पास स्पेस नहीं है तो इसका नेमिंग के लिए स्पेस छोड़ दो, यहीं पे प्लस करके लिखो, या तो और बेस्ट वे। प्रेजेंटेशन का बेटा बहुत अच्छे से ध्यान देना होता है। अभी जैसे आपने लिखा प्लस ब्रोमीन, आप यहाँ पे बनाओ ना ऐसा, ऐसा कर दो, दो प्रोडक्ट दिखाना है ना, एक प्रोडक्ट यहाँ हो गया प्लस दूसरा प्रोडक्ट यहाँ हो गया। आप ऊपर नीचे भी रिएक्शन लिख सकते हो, ठीक है। क्या हुआ? लिखिए सभी प्रोटीन। इथेन में आपको मिल गया होगा इथाइल ब्रोमाइड, और प्रोपेन में क्या मिला बताओ? अरे इथेन के बाद बेटा आप रिएक्शन आपको करना है, दिया हूं करने को खुद से, कैमरा में दिख नहीं रहा है। 1H इज रिप्लेस बाय ब्रोमीन, हद हो गई। लिखा ही ना तो दिखेगा कहां से? प्रोपेन में क्या मिला भाई? प्रोपेन में एक 1 ब्रोमो प्रोपेन और दूसरा और प्लस बाय प्रोडक्ट HCl HBr, बैलेंस किया 2 प्रोपेन फिर 2 ब्रोमीन और 2 HBr। डन। कोई भी अब रिएक्टेंट आएगा कर लोगे ना, चाहे 2 मिथाइल प्रोपेन आए, 2 मिथाइल प्रोपेन में कितना प्रोडक्ट बनेगा? 2, और 2 डाई मिथाइल प्रोपेन में कितना बनेगा? 1। तो कोई भी आएगा रिएक्टेंट कर लोगे। चलो अब क्या बचा बेटा इसमें?
फ्लोरिनेशन हो गया, क्लोरिनेशन हो गया, ब्रोमिनेशन हो गया, आयोडीनेशन। दिया आपकी बुक में क्या आयोडीनेशन कुछ भी थोड़ा बहुत क्या दिया? चलो 2 लाइन लिख लो इसमें भी। ये डिटेल में अल्केन चैप्टर में पढ़ोगे। आयोडीनेशन देखो समझो पहले अच्छे से। होता है क्या बेटा, व्हेन अल्केन रिएक्ट विद आयोडीन, तो यहाँ से क्या होगा? आयोडीनेशन मतलब व्हाट? H इज रिप्लेस्ड बाय आयोडीन, तो क्या मिलेगा आपको बेटा? Ri प्लस बाय प्रोडक्ट क्या बनता है? HI। ये मिल गया बेटा आपको अल्काइल आयोडाइड, और ये क्या मिल गया आपको? अल्केन थाइड। अब होता है क्या बेटा, ये जो HI होता है ना, इट इज फ्रॉम रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या करता है? स्ट्रॉन्ग मिक्सचर में मिला ना एक, तो ये क्या करता है? इसको रिड्यूस करता है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ नेगेटिव एलिमेंट भी रिमूव करता है, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज रिडक्शन। तो क्या करता है? Ri में से I को रिमूव कर देता है और वहां पे हाइड्रोजन डाल देता है। हाइड्रोजन डालेगा तो मतलब क्या बन गया? अल्कीन। तो रिएक्शन वापस अल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब रिएक्शन क्या है? रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल मतलब क्या? रिएक्टेंट कन्वर्ट टू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट आल्सो कन्वर्ट बैक टू रिएक्टेंट। समझा आपको? तो लिख लो उसमें, डायरेक्ट आयोडीनेशन ऑफ अल्केन, डायरेक्ट iodination of alkane, direct iodination of alkane is slow and reversible reaction. Slow and reversible reaction. Done? और ये रिएक्शन अब कोई पूछ दे आपसे क्यों रिवर्सिबल होता है, तो अब क्या बोलोगे कि जो इसमें बाय प्रोडक्ट बनता है HI, इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, इट रिड्यूस द अल्काइल आयोडाइड टू अल्केन। मतलब अल्केन से हमने स्टार्ट किया था, वापस अल्केन में। क्लियर? कंप्लीट कर। आगे रिएक्शन है इसका कि हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल के रिएक्शन कर सकते हैं, बट अभी वो आपको नहीं, अभी जब 12th में आओगे तो फिर वापस भी रिएक्शन करना है आपको। तो यहाँ पे नहीं है कुछ भी, तो एटलीस्ट इतना तो जानो ये रिवर्सिबल होता है और स्लो होता है। आई थिंक अच्छे से क्लियर हो गया आपको, समझा पूरा? अच्छा अभी आपके बुक में ना मैकेनिज्म देखो दिया होगा, देखो Cl डॉट किया है ना, ये मैकेनिज्म आपको पोर्शन से रिमूव कर दिया। थोड़ा पोर्शन भी ध्यान देना आप लोग। पोर्शन मालूम है? डिलीटेड पोर्शन क्यों भेजा तो था मैंने एक बार, टेक्स्ट बुक भी भेजा था डिलीटेड पोर्शन वाला, उसमें हाईलाइट किया गया था नहीं? अच्छा ठीक है, एक बार वापस भेज दीजिए। वो याद रखोगे, क्योंकि जैसे ही वो डिलीटेड वाला रहेगा तो तुरंत मुझे याद दिला सकते हो आप। सर रुक जाओ, ये है नहीं अपने को। अब जब तक मैं नहीं देख पा रहा हूँ, आप भी नहीं देख पा रहे हो, तो आज जितना हो सकता है हम कर लेते हैं। चलो ये डन हो गया। मैकेनिज्म तो मेरे को याद है, मैकेनिज्म नहीं है वो। ठीक, चलो आप बताओ सेकेंड रिएक्शन क्या है? कंबस्टन। क्या होता है कंबस्टन? क्या होता है भाई? जलाना। हाइड्रोकार्बन में कार्बन होता ही है तो जलेगा ही है, जलेगा ना। तो अल्केन को जैसे हम एयर में रखते हैं बेटा, तो इट बर्न विद ऑक्सीजन। और जितने भी हाइड्रोकार्बन है, ओनली अल्केन नहीं, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, बेंजीन, एरोमेटिक कंपाउंड, they all on combustion giving कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। दो ही प्रोडक्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और एक प्लस दे लिबरेट द लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। हीट रिलीज होता है, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज व्हाट? एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? एक्सोथर्मिक।
जिसमें हीट रिलीज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एग्जॉस्ट। क्लियर? तो राइट द स्टेटमेंट कंबस्शन। सेकेंड रिएक्शन कंबस्शन। लिखिए कंबस्शन में अल्केन्स on combustion with air or oxygen, air with air, यहाँ तो क्या दूसरा लिखा मैंने? ऑक्सीजन, to form carbon dioxide and water with liberation of large amount of heat. लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। इसके लिए फिर हम क्या करते हैं? अल्केन जो होता है वो फ्यूल का वर्क जैसा वर्क करता है ना? आप लेते हो ना सीएनजी से, जो पीएनजी गैस में ब्यूटेन गैस होता है, आइसोब्यूटेन होता है। तो दैट्स व्हाई अल्केन्स आर यूज्ड एज अ फ्यूल। अब इसमें देखो रिएक्शन, देखो क्या बताया मैंने? अल्केन जो होगा इट बर्न विद ऑक्सीजन, दे विल गिव द वर्ड CO2 एंड वाटर। एग्जांपल लिया, फर्स्ट एग्जांपल जैसे लिया हमने बेटा मीथेन, CH4 बर्न किया ऑक्सीजन के साथ, तो दे फॉर्म क्या मिलेगा बोलो? कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 और प्लस हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होगा वाटर में एंड प्लस हीट। अब क्वेश्चन है कि बैलेंस करना है। तो हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे? 4। इसको हम 2H2 कर दिए। हाइड्रोजन कार्बन बैलेंस हो गया 1, ऑक्सीजन 4 इधर हो गया। अब ऑक्सीजन कितना इधर? 3 है, 2 इधर है, 2 इधर है, 4 ना? इधर क्या आएगा? 2। तो मीथेन gives what? CO2 and water. Second, ethane C2H6 plus O2 gives out CO2 plus water plus heat. चलो सबसे पहले इसको इवन करो। अगर 3 आएगा तो, बट बेटा जब भी ऑक्सीजन इधर आएगा तो ऑड नंबर में आएगा। देखो 2 और ये 3, 5 हो रहा है, ऑड नंबर है ना? इधर ऑक्सीजन जब भी रहेगा वो इवन नंबर में रहेगा। तो ट्राई करो इसको पहले इवन में कर लो। तो इधर हाइड्रोजन 6 और यहाँ पे 6, तो इसको अगर हम यहाँ पे 6H2 कर दें, कितना? तो हाइड्रोजन 12 हो गया, यहाँ पे 2, 4 कार्बन बराबर डन। अब ऑक्सीजन काउंट कर, 6 इधर है, 8 इधर है, कितना हो गया? 14। अब आपको एक तरीका दिया है कि बुक में जनरल रिएक्शन करके दिया है, 13/2 लिखा है वो। अब एक जनरल रिएक्शन दे रहा है कि अब हम कैसे मालूम पड़ेगा वाटर का अमाउंट कितना होना चाहिए? डायरेक्ट क्या लिखा है जनरल रिएक्शन? CnH3n+2, ये क्या हो गया? अल्केन हो गया, प्लस कितना? 3n 3n+1 अपॉन 2, ये इतना कितना आ जाएगा? ऑक्सीजन क्या मिलेगा? n मॉलिक्यूल ऑफ CO2 प्लस n+1, देखो
प्लस हीट तो मान लो फिक्स है। अब वो कैसे जनरलाइज किया, जैसे देखो फर्स्ट एग्जांपल में हम गए, n इज इक्वल टू क्या है, मीथेन में 1 है, तो यहाँ पे क्या हो गया, CH4 प्लस 3n प्लस 1/2, 1 रखो तो 3 प्लस 1 4, 4/2 कितना हो गया 2, 2O2 gives out n कितना हो गया 1, only 1 CO2, n plus 1 H2 मतलब 2H2। ठीक है, मतलब आपको बड़ा ज्यादा कार्बन का अल्केन हो, जैसे बोल दे दिया हेक्सेन, है ना, आपको पूछे कि इन कंबस्शन ऑफ हेक्सेन हाउ मच वाटर मॉलिक्यूल विल बी रिमूव, ऐसा क्वेश्चन है, हाउ मच वाटर मॉलिक्यूल विल रिमूव, जैसे बोल दिया अगर आपका रिएक्टेंट क्या है, हेक्सेन है, ये कब यूज होगा मैं आपको बता रहा हूँ, हेक्सेन लिया, बोला कितना वाटर देगा, हाउ मच मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो वाटर के लिए फॉर्मूला n+1, तो हेक्सेन में 6 कार्बन, मतलब वाटर कितना निकलेगा, समझा, कंप्लीट कर लो। अब इसमें देखो आपको ज्यादा दिख रहा है, पहले फॉर्मूले से अगर हम देखें कि मैं बोलूं कि ये क्या इथेन है ना, कितना वाटर निकलना चाहिए बेटा, इथेन में तो 2 ही कार्बन है, वाटर कितना निकलना चाहिए, हमने कितना किया है, क्यों ऐसा, बैलेंसिंग में है, अगर इसी को हमने बैलेंस नहीं किया था, चलो 2 से डिवाइड कर दो समय, ये कितना जाएगा C2H6 प्लस 7/2 बराबर, ये कितना जाएगा, ये कितना जाएगा, अभी देखो बैलेंस है, देखो कार्बन कितना है, दो कार्बन, हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन कितना हो रहा है 3, और एक कितना है 4, 4 3 7, ये 7O2 का मतलब कितना हो गया बेटा 14 ऑक्सीजन, 14 में 2 से डिवाइड कर दो कितना बचा, 7 ही बचा ना, समझा, क्लियर हुआ, या तो 2 लिख के सब में कर दो या तो डिवाइड बाई करो तो भी चलेगा, तो ये यूज कब आएगा समझा आपको, पूछ दिया कि इन कंबस्शन ऑफ पेंटेन हाउ मच ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, हाउ मच ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, ऑक्सीजन के लिए नंबर क्या है, पेंटेन है, तो 3 into 5 plus 1 divided by 2, तो 15 plus 1 16, 16 divided by 2 मतलब 8 molecule of oxygen is required, आया समझ में, आप अपने ग्रुप पे देखो, व्हाट्सएप ग्रुप पे देखो, डॉक्यूमेंट देखो, डेलीकेट क्वेश्चन है कि नहीं है, देखो करो, निकालो तो भाई अपने, हाँ देखो जो होगा डॉक्यूमेंट होगा तो नहीं क्या होगा, मीडिया में जाओ, जाते हैं ना देखते हैं ना, ऐसा बताने की जरूरत नहीं है, हम लोग हमें सीखना होता है, डॉक्यूमेंट में डालो डिलीटेड क्वेश्चन देखो आएगा, साथ रिड्यूस बुक करके आएगा या तो डिलीटेड क्वेश्चन, ग्रुप में जा सकते हैं।
मिला? इधर डाल, ठीक, डिलीट क्वेश्चन नहीं, रिड्यूस लोग लिखो, रिड्यूस नहीं है, रुको मैं देखता हूं। कौन सा चैप्टर चल रहा है अपना? इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अल्केन डिलीटेड है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ऑफ हाइलोजिनेशन, कंबस्शन भी डिलीटेड है, फिर पायरोलिसिस डिलीटेड है। पायरोलिसिस पेंसिल से कट करो। पायरोलिसिस कट किया, फिर उसके बाद रिफॉर्मिंग, फिर उसके बाद रिफॉर्मिंग के बाद कहाँ गया रे? इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। अल्केन का प्रिपरेशन था, प्रिपरेशन स्टार्टिंग में हमने किया था ना, तो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन जहां दिया होगा बाकी सब मत डिलीट कर देना। फिर उसके बाद क्या है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ये कहाँ पे है? अभी हाइड्रोजनेशन में किया था ना हमने, एकदम कॉर्नर में देखो तो जो मैंने बोला कि डिलीट किया गया है, वो सीएल डॉट लिखा है ना, हाँ वो कैंसिल है, वो नहीं है, वो मैंने कराया भी नहीं। फिर क्या है? कंबस्शन, जो करवा दिया। फिर पायरोलिसिस, फिर रिफॉर्मिंग, डन। रिफॉर्मिंग के बाद इंडस्ट्रियल सोर्सेस ऑफ अल्कीन, आगे बढ़ो। अल्कीन में इंडस्ट्रियल सोर्सेस दिया है हेडिंग, वो डिलीट है। फिर स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, एकदम आगे। क्यों बेंजीन का स्ट्रक्चर किया है कैंसल? क्योंकि ये ऑलरेडी आपने बेसिक प्रिंसिपल में कर लिया है। आगे आगे अल्काइन खत्म होने के बाद होगा। आगे और आगे और आगे, हाँ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन कहीं मिला? हाँ, वो क्यों डिलीट है? क्योंकि ऑलरेडी हमने किया है ना वहां पे रेजोनेंस में, ठीक। मेरे पास ना रिड्यूस्ड बुक का भी एक कॉपी है, उसको मैं कैसे अभी देखता हूँ, कोई किसी एक का नंबर मिलो तो सेव करता हूँ, उसको भेज देता हूँ, फिर अपने ग्रुप में डाल दो तुम लोग, या मैं रविंद्र सर को फिर से बोलता हूँ डालने को, है ना। आप लोग को रिड्यूस बुक दिखाता हूँ, उसका बेनिफिट। ये देखो, जिसे रिड्यूस बुक है ना, उसमें क्या किया है, जो हाँ जो नहीं है पोर्शन में उसको हाईलाइट ऐसा कर दिया है। तो आप बार बार मोबाइल देख के नहीं, तो आप क्या करो, एक ही बार मोबाइल ओपन करो, अब टेक्स्ट बुक सबके पास है ना, तो क्या करो, उसको देख के बस पेंसिल से कट कर दो एक बार में, बार बार मोबाइल मत देखो। कितना टाइम हुआ? हो गया? तो क्या बच्चा अपना अल्केन में आई थिंक सब हो गया फिर?
रिफॉर्मिंग लास्ट सेक्शन था ना, तो डिलीट ही हो गया है, तो बचा क्या ओनली यूजेस। तो यूजेस आप अल्कीन खुद से लिख लो, अल्केन यूज एज ए सब तो लिख लोगे ना, तो यूजेस लिख लो। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम क्या स्टार्ट करेंगे, अल्केन्स। क्लियर? तो नोट किया बेटा आप लोगों ने, डिलीटेड पोर्शन या पोर्शन डिलीटेड कौन कौन सा में रहता है भाई, कंबस्शन, रिफॉर्मिंग, पायरोलिसिस। चलो